कि ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं पर्शमृगवराभीतहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतुं मर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के सोम प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। श्रावण कृष्ण पक्ष का सोम प्रदोष व्रत जो है वह इस बार 2022 में 25 जुलाई 2022 दिन सोमवार के दिन किया जाएगा और सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने से इसका महात्म्य और भी ज्यादा बढ़ जाता है। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। श्रावण सोम प्रदोष व्रत में आपकी अनेकों मन की कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं भगवान शिव की कृपा से। यदि हम प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय अनन्य भक्ति से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, इस दिन आप भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं, उनको वस्त्र यज्ञोपवीत पहनाएं, तदुपरांत भगवान शिव को चंदन से त्रिपुंड धारण करें और अक्षत आदि लगा के पुष्पमाला अर्पित करें। तदुपरांत भगवान शिव को धूप दीप दिखाएं और नैवेद्य अर्पित करें, फल चढ़ाएं, मुखवास के लिए तांबूल पत्र, पान सुपारी लौंग इलायची आदि चढ़ाएं और फिर भगवान शिव को अर्घ प्रदान करें। इस प्रकार यथाशक्ति षोडशोपचार से श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा करने के उपरांत हमें सोम प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा श्रवण करनी चाहिए। तदुपरांत भगवान शिव की आरती उतारें और फिर प्रसाद आदि वितरण करें। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं सोमवार त्रयोदशी का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। व्रत कर्ता को प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो भगवान शिव पार्वती का ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए, अर्घ देना चाहिए और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का 108 बार जप करें। फिर स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ, ऋण भार से दबा हुआ, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और क्या फल प्राप्त किया। सूत जी बोले, ऋषियों, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धैर्य नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती और जो भी भिक्षा मिलती उसी से वह अपना व अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर बड़ी दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर रहकर वह ब्राह्मण कुमार के साथ रहकर पलने बढ़ने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्होंने वहां
गंधर्व कन्याओं को देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं और ब्राह्मण कुमार तो वहां से अपने घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उनको भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वों की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार भगवान शिव अपने दूसरे भक्तों के दिन फेरते हैं। तभी से सोमवार त्रयोदशी व्रत का बड़ा ही महात्म्य संसार में प्रचलित हो गया। जो भक्त श्रद्धा से सोम प्रदोष व्रत में भगवान शिव की प्रदोष काल के समय पूजा अर्चना करते हैं, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का यथाशक्ति अधिक से अधिक जाप करते हैं, शिव चालीसा, शिव स्तोत्र आदि का पाठ करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। बंधुओं, उनके मन की समस्त शुभकामनाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से अवश्य ही पूरी होती हैं। भगवान शिव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। आपके एक लोटे जल से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान महादेव समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप सभी श्रद्धालुओं के मन की सभी शुभकामना पूरी हों। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। ओम नमः शिवाय।